दोस्तों, बॉलीवुड के हिस्ट्री में कई दोस्ती और राइवलरी की कहानियां हमेशा से फेमस रही है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी था जिसमें प्यार भी था, रिस्पेक्ट भी और ईगो क्लैशेस भी। और वो रिश्ता था हिंदी सिनेमा के दो महान लेजेंड्स राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी कंडीशन की जिसने राज कपूर को अंदर तक हर्ट कर दिया था। और अगर वो कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती तो शायद संगम फिल्म की इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, राज कपूर और दिलीप कुमार सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स नहीं थे, दोनों का कनेक्शन बचपन से था। कहते हैं कि दोनों पेशावर से थे, एक दूसरे को बचपन के दिनों से जानते थे। बाद में जब दोनों मुंबई आए तो एक ने रोमांस को नया अंदाज दिया और दूसरे ने एक्टिंग को रियलिज्म का असली मतलब समझाया। राज कपूर ने यह दिखलाया कि वो शोमैन ऑफ बॉलीवुड है, जबकि दिलीप कुमार एक ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हेल्दी राइवलरी भी थी। और इसी राइवलरी के बीच शुरू हुई एक फिल्म जिसका नाम था घरोंदा। जी हाँ दोस्तों, आज जिस फिल्म को हम संगम के नाम से जानते हैं उसका ओरिजिनल वर्जन कुछ और ही होता। राज कपूर इस प्रोजेक्ट को काफी पर्सनल मानते थे, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने पहले ही सोच के रखा था कि इस फिल्म में वो दिलीप कुमार को कास्ट करेंगे और फीमेल लीड में कोई और नहीं, वो थी नरगिस। जरा सोचिए, राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस एक ही फिल्म में। आज भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता तो थिएटर्स आपकी हाउसफुल जाती। लेकिन फिर जो हुआ उसने राज कपूर को अंदर से तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज कपूर ने दिलीप कुमार को ये फिल्म ऑफर की तो दिलीप कुमार ने एक कंडीशन रख दी, और कंडीशन ये था कि अगर राज कपूर इस फिल्म में एक्टिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्शन किसी और से कराना पड़ेगा, और अगर डायरेक्शन राज कपूर करेंगे तो एक्टिंग किसी और एक्टर से कराना होगा। अगर इस बात को मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिलीप कुमार को लगता था कि राज कपूर एक ही साथ एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब शायद यहां पर दिलीप कुमार प्रैक्टिकल सोच रहे थे, लेकिन राज कपूर ने इस बात को दिल पर ले लिया, क्योंकि उनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। वो इस फिल्म को बोलते थे कि इट्स माय बेबी। ये लाइन राज कपूर ने रिपोर्टेडली कही थी। उनके लिए ये फिल्म एक सपना जैसा था, एक इमोशन था। और जब उनके खुद के दोस्त ने उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया तो राज कपूर को काफी हर्ट हुआ। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी। राज कपूर परफेक्शनिस्ट थे। वो अपनी फिल्म्स को सिर्फ डायरेक्ट नहीं करते थे, उन्हें जीते थे। चाहे म्यूजिक हो, इमोशंस हो, कैमरा एंगल्स, रोमांस, हर चीज पर उनकी पकड़ होती थी। दूसरी तरफ दिलीप कुमार भी इक्वली टैलेंटेड थे। वो स्क्रिप्ट्स को डीपली एनालाइज करते थे और हर चीज लॉजिकली देखते थे। तो हो सकता है दिलीप साहब वाकई में इस फिल्म के लिए जो बेस्ट था वो सजेशन दे रहे थे। लेकिन कभी कभी दोस्तों, सच भी रिश्तों में खटास ले आता है, और शायद यहां भी वही हुआ। इस डिसएग्रीमेंट के बाद दिलीप साहब इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और फिल्म वो डिले होती रही। और धीरे धीरे घरोंदा का कंसेप्ट भी बदल रहा था, और बाद में घरोंदा का नाम चेंज कर कर बन गया संगम। लेकिन अब कास्ट बदल चुकी थी। दिलीप कुमार की जगह राजेंद्र कुमार आ गए थे और नरगिस की जगह विजयंती माला। 1964 में जब संगम मूवी रिलीज हुई तो वो एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी। फिल्म ने रोमांस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। यूरोप की लोकेशंस, ग्रैंड स्टोरी टेलिंग, ब्यूटीफुल म्यूजिक, और राज कपूर ने प्रूव कर दिया कि वो एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों एक साथ संभाल सकते हैं। शायद इसीलिए संगम मूवी राज कपूर के करियर की वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल मूवीज में एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इमोशनल चीज ये है कि इस इंसिडेंट के बाद भी राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच कभी रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को समझते थे, बस दोनों का ईगो और वर्किंग स्टाइल अलग था। और सच कहे, इसी क्लैश ने बॉलीवुड को दो अलग अलग लेजेंड्स बना दिए। एक जो इमोशंस को स्पेक्टिकल बना देता था, और दूसरा जो आंखों से एक्टिंग करता था। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर दिलीप कुमार संगम में होते तो क्या फिल्म और भी आइकॉनिक होती, या फिर राजेंद्र कुमार ही उस फिल्म के लिए परफेक्ट थे। आपका क्या मानना है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनटोल्ड और इमोशनल कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।